नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अभी तक तो दुनिया यही मानती चली आ रही थी कि चीन सैन्य शक्ति के मामले में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी भी वो अमेरिका के मुकाबले बहुत पीछे है। उसे उसके बराबरी में खड़ा होने में बहुत वक्त लगेगा, बरसों लगेंगे। लेकिन अब अमेरिका की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, ये पेंटागन की एक बहुत ही टॉप सीक्रेट रिपोर्ट है, जो ये कहती है कि चीन दरअसल अमेरिका से आगे निकल गया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। चीन सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका से आगे निकल रहा है, बल्कि निकल चुका है। ये जो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ओवर मैच ब्रीफ इस नाम से आया है, और इसे अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया आउटलेट्स ने इसको लीक किया है। उन्हें ये रिपोर्ट मिली है और उसके आधार पर उन्होंने बताया है कि एक जो मल्टी ईयर असेसमेंट किया गया, कई सालों का एक साथ असेसमेंट किया गया है, और उसमें एक वॉर सिमुलेशन होता है, वॉर गेम्स की तरह। उसमें ये कल्पना की गई कि ताइवान पर अगर युद्ध होता है तो क्या होगा, और इस सिमुलेशन में, वॉर गेम्स में, एक काल्पनिक लड़ाई की जो रूपरेखा तय की गई, और उसके आधार पर चीन की और अमेरिका की सैन्य शक्ति का आकलन किया गया। उसमें ये पाया गया कि चीन की सैन्य क्षमताओं को समझाएं अमेरिका के मुकाबले बहुत बहुत आगे निकल रही हैं। इस रिपोर्ट के बहुत सारे निष्कर्ष हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है विश्व की राजनीति के लिहाज से। वैश्विक जो सामरिक और भू रणनीतिक राजनीति है, और उससे जुड़े जो बहुत सारे पहलू हैं, उनको प्रभावित करने वाली है। दुनिया भर के रिलेशंस को प्रभावित करने वाली है, क्योंकि ये पेंटागन की रिपोर्ट है, किसी इधर उधर के सूत्रों से नहीं आई है। पेंटागन ने ये रिपोर्ट बनाई थी और ये लीक हुई है। अब इसको ज़रा और विस्तार से देखते हैं कि ये रिपोर्ट दरअसल कहती क्या है। इसमें जो प्रमुख निष्कर्ष हैं रिपोर्ट के, वो क्या कह रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन अब क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की लगभग हर कैटेगरी में अमेरिका से काफ़ी आगे निकल चुका है। यानी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। चीन के पास लगभग 600 हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो अमेरिकी विमान वाहक जैसे यूएस जेराल्ड आर फोर्ड को और फाइटर स्क्वाड्रन, बड़े युद्धपोतों, यहाँ तक कि सैटेलाइट नेटवर्क तक को युद्ध की शुरुआती चरण में ही नष्ट कर सकते हैं। अमेरिका की मिसाइल पावर इतनी बढ़ गई है कि वो अमेरिका के जो बड़े युद्धपोत, विमान, फाइटर स्क्वाड्रन हैं, उनको युद्ध शुरू होते ही ख़त्म कर सकता है। ये हमें चीन की क्षमता को आंका गया है। उसमें यह भी दिखाया गया है कि चीन साइबर हमलों, काउंटर स्पेस हमलों, सैटेलाइट को निष्क्रिय करना, और मिसाइल सैल्वो के संयोजन में, मिसाइल सैल्वो मतलब DF-21D, DF-26 जैसी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें के संयोजन से अमेरिकी रक्षा प्रणालियों को तबाह कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है। अब आप सोचिए कि युद्ध शुरू हो रहा है, ताइवान पर चीन कब्जा करना चाहता है, कब्जा करने गया। ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, लेकिन अगर अमेरिका हस्तक्षेप करेगा तो चीन बहुत ही शुरुआत में उसको इस तरह से धूल चटा सकता है कि चाहे वो शिप हो, युद्धपोत हो, चाहे आकाश में मार करना हो, और चाहे सैटेलाइट पर, हर मोर्चे पर चीन जो है अमेरिका को उसकी दुर्गति बना सकता है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ताइवान प्रदेश की जैसी मैंने बात की कि चाहे अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है, अमेरिका हस्तक्षेप करता है, तो अमेरिकी सेनाओं को ड्रास्टिक डिफीट का सामना करना पड़ सकता है। ये पेंटागन की रिपोर्ट कह रही है।
चीन के पास लंबी दूरी की प्रिसिजन मिसाइलें, उन्नत विमान बेड़ा, बड़े सतह युद्धपोत और काउंटर स्पेस क्षमताएं हैं जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका को के पूरे परिचालन को नुकसान कर सकती हैं, उसको डिसएडवांटेज में डाल सकती हैं। दोनों देशों के पास लगभग 400 ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लेकिन चीन की मिसाइल उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ रही है। यानी दोनों अभी बराबरी पर हैं, लेकिन चीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है और रफ्तार है वो अमेरिका के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। ये पेंटागन की रिपोर्ट कह रही है, कोई और नहीं कह रहा है। अमेरिका की कमज़ोरियों का भी इसमें जिक्र किया गया है। अमेरिका की महंगी और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर निर्भरता जो है वो उसकी कमज़ोरी बताती है, जबकि चीन सस्ते, तेज़ी से प्रोड्यूस्ड हथियारों, मिसाइल, ड्रोन स्वार्म पर जोर देता है। ये दोनों की स्ट्रेटजी में फ़र्क है। अमेरिका जो है वो पारंपरिक ढंग से उन्नत हथियार प्रणालियों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर निर्भर है, जबकि चीन बहुत ही सस्ते किस्म के तेज़ी से बनाए जाने वाले हथियारों, मिसाइलों और ड्रोन स्वार्म पर निर्भर है, जो कि बहुत कम खर्चीला है, कम खर्चे में ज़्यादा मार करने वाला है। और फिर सप्लाई चेन की कमज़ोरियां भी हैं जो इसमें उजागर हुई हैं। पेंटागन के वार गेम्स में हर बार अमेरिका चीन से हार जाता है, ये इसमें स्वीकार किया गया है। ये रिपोर्ट पेंटागन की वार्षिक चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट 2024 से जुड़ी हुई है, जिसमें चीन के न्यूक्लियर वारहेड्स की संख्या 600 बताई गई है और ये कहा गया कि 2030 तक ये संख्या बढ़कर 1000 हो जाएगी। नौसेना में 370 से ज़्यादा जहाज़ों वाली और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, लेकिन ओवरमैच ब्रीफ अधिक फोकस्ड है ताइवान केंद्रित सिमुलेशन पर। मतलब ये पूरा जो असेसमेंट है वो ताइवान सेंटर, ताइवान फोकस था। अब सोचिए कि अगर ये सच्चाई है, पेंटागन मान रहा है, तो हमें सच मानना चाहिए कि चीन सचमुच में सैन्य दृष्टि से भी इतना शक्तिशाली हो गया है कि अमेरिका के लिए भी अब वो खतरा बन गया है और वो जो उसको भी परास्त कर सकता है। अब अगर ये रिपोर्ट हम स्वीकार कर लेते हैं तो इससे वैश्विक जो शक्ति संतुलन है, पावर बैलेंस है, वो उसमें बड़ा बदलाव आएगा। पहला तो ये होगा पॉलिटिकल शिफ्ट आएगा। चीन का जो रीजनल डोमिनेंस है पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में, वहाँ पर वो मजबूत होगा, खासकर साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट और पूर्वी या ईस्ट चाइना सी में। ये एंटी एक्सेस एरिया डिनायल रणनीति को मजबूत करेगा, यानी इस इलाके में अमेरिका के समर्थक जो देश हैं उनकी घुसपैठ को रोकने के लिए सक्षम होगा, जो जाहिर है कि ये अमेरिकी हस्तक्षेप को रोकने के लिए पूरी स्ट्रेटजी डिज़ाइन की गई है। ताइवान पर कब्जा चीन को इंडो पैसिफिक में फर्स्ट आइलैंड चेन जापान, ताइवान और फिलीपींस से आगे बढ़ने की क्षमता देगा, जो कि वैश्विक व्यापार मार्गों को प्रभावित कर सकता है। दूसरा, वैश्विक सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा? चीन की न्यूक्लियर और हाइपरसोनिक क्षमताएं अमेरिकी मिसाइल डिफेंस को चकमा दे सकती हैं, जिससे एस्केलेशन का खतरा बढ़ेगा। कभी भी मामला हाथ से बाहर निकल जा सकता है, लड़ाई बढ़ सकती है किसी छोटी सी चीज़ पर भी। ये रूस चीन गठबंधन को मजबूत कर सकता है, जबकि अमेरिका अलायंस जो क्वाड वगैरह है उस पर और प्रेशर पड़ेगा। आर्थिक रूप से ये सप्लाई चेन को, जो सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह है, को भी बाधित कर सकता है, जिस पर अमेरिका और बहुत सारे दुनिया के देशों की निर्भरता है चीन पर। अब इसका स्ट्रेटजी से रिलेटेड क्या मैसेज है? ये अमेरिका को पीस थ्रू स्ट्रेंथ की नीति पर पुनर्विचार करने को मजबूर करेगा। हालांकि ये कहने की बात है कि अमेरिका शक्ति
हासिल करके शांति कायम करने की कोशिश करता है। ऐसा है नहीं, शक्ति का वो दुरुपयोग करता रहा है। और चीन जो कुछ कर रहा है वो अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ने के साथ जो खतरे आते हैं दुनिया से, उनसे निपटने के लिए अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा कर रहा है। ख़ास तौर पर अपने क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में जाकर वो ये नहीं कर रहा है, अपने आसपास के इलाकों में ही वो इस पर काम कर रहा है। तो अमेरिका का रुख बदल सकता है इस तथ्य के आने के बाद, और चीन को आक्रामक रूप अपनाने का आत्मविश्वास भी इससे मिल सकता है। ये एक तरह से सुएज कैनाल मूवमेंट हो सकता है। जैसे सुएज कैनाल में क्राइसिस पैदा हुई थी और बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी, ये इस तरह का मामला इस इलाके में, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में पैदा हो सकता है। अमेरिका और उसके सैन्य प्रभाव पर इसका असर क्या पड़ेगा, ये तो इन दोनों देशों के आपसी टकराव में, आपसी प्रतिस्पर्धा में क्या असर पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसके अमेरिका के सैन्य प्रभाव पेंटागन की रिपोर्ट के हिसाब से कमज़ोर हुआ है चीन के मुकाबले, तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो अमेरिका को अपनी रक्षा प्रणालियों को फिर से पुनर्गठित करना पड़ेगा, उसको महंगे प्लेटफॉर्म्स को जो हैं वो बनाने पड़ेंगे, इसलिए और अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अपना फोकस जो है वो ड्रोन, हाइपरसोनिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिफेंस, लो कॉस्ट वेपन्स पर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये एक बड़ा शिफ्ट अमेरिका को अपनी सेना और रणनीति पे करना पड़ेगा। फिर बजट और संसाधन की भी बात आएगी, उसे अपने बजट में वृद्धि करनी पड़ेगी। सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए अपने जो सहयोगी हैं, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत को भी वो अपना सहयोगी मानता है, उसके साथ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और ये इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स की कमी को दूर कर सकता है। वैश्विक प्रभाव, अमेरिका की जो ग्लोबल सुप्रीमेसी है, अगर ये मैसेज पूरी दुनिया को जा रहा है कि पेंटागन ने मान लिया है कि चीन अमेरिका के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर हो गया है, ज़्यादा तेज़ी से अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में सक्षम है, उसकी कैपेसिटी है। मसलन अगर जो शिप हैं, अमेरिका को एक शिप बनाने में 3 से 4 साल लगते हैं, और चीन वही शिप जो है वो 8 से 10 महीने में बना लेता है। तो इतना फ़र्क है, और ये हर तरह के हथियारों के प्रोडक्शन में ये गैप है अमेरिका और चीन में। तो ये जो ग्लोबल सुप्रीमेसी अभी तक अमेरिका की थी, वो अब संदिग्ध हो जाती है, और जो उसके एलाई हैं वो उनको डाउट उनके मन में आ सकता है, जैसे फिलीपींस, जापान वगैरह को। अगर अमेरिका ने इसके हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया तो फिर बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, दुनिया में उसका दबदबा कम हो सकता है, उस पर जो निर्भर हैं सुरक्षा के लिए वो उसके साथ उनका विश्वास डोलेगा, और वो फिर दूसरे विकल्प ढूंढने लगेंगे, और हो सकता है कि वो चीन की तरफ झुकने लगें, क्योंकि तब वो सबसे शक्तिशाली देश होगा और उसके साथ जाने में बहुत सारे देशों को लाभ नज़र आएगा। तो ये हो सकता है। चलते चलते मैं आपको थोड़ा सा एक कंपैरिजन दे देता हूँ कि अमेरिका और चीन के हथियारों का स्टेटस क्या है। जहाँ तक रक्षा बजट का सवाल है तो अमेरिका का 895 बिलियन डॉलर है, जबकि चीन का 266 बिलियन डॉलर है। जाहिर है कि साफ तौर पर यूएस बहुत आगे है, यूएस से 1/3 बजट है चीन का, लेकिन वो बड़ी तेज़ी से अपना बजट बढ़ा रहा है सुरक्षा का। जहाँ तक सैनिकों की तादाद का सवाल है तो अमेरिका के पास 13,28,000 हैं, जबकि चीन के पास 20,35,000 हैं, जो जाहिर है दुनिया की सबसे बड़ी सेना कहा जा सकता है। वायुसेना में अमेरिका के पास 13,300 से ज़्यादा विमान हैं, जिनमें F-35, F-22 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। चीन के पास 3,304 फाइटर जेट्स हैं, J-20 जैसे 4th और 5th जनरेशन के यूएस जाहिर है कि गुणवत्ता और अनुभव में आगे है, लेकिन चीन संख्या और आधुनिकीकरण के हिसाब से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
बहुत जल्द इसमें कैच कर लेगा वो अमेरिका को। थल सेना, अमेरिका के पास 4,657 टैंक हैं और 3,51,963 वाहन हैं, जबकि चीन के पास 4,788 टैंक हैं और करीब 10 लाख वाहन हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मामले में चीन उससे कई गुना आगे है। जहाँ तक नौसेना का सवाल है तो उसके पास 472 शिप हैं, जहाज़ हैं, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि चीन के पास, अमेरिका के पास 472 हैं और चीन के पास 730 से ज़्यादा जहाज़ हैं, 3 कैरियर हैं और 370 से ज़्यादा प्रमुख युद्धपोत हैं। चीन संख्या में आगे है, नौसेना उसकी अमेरिका के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है। अमेरिका के पास 70 पनडुब्बियाँ हैं, जबकि चीन के पास 59 पनडुब्बियाँ हैं और ये माना जा रहा है कि 2025 तक ये 65 हो जाएंगी और 2035 तक 80 हो जाएंगी। मिसाइलें, अमेरिका के पास 400 से ज़्यादा ICBM हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, लेकिन चीन के पास 600 हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। चीन लगभग हर श्रेणी, क्रूज और बैलिस्टिक, हर श्रेणी की मिसाइलों में उससे आगे है। न्यूक्लियर वारहेड ज़रूर अमेरिका के बहुत ज़्यादा हैं, 3,700 वारहेड्स बाकायदा हैं और इनमें से 1,770 तैनात किए जा चुके हैं। चीन के पास 600 से ज़्यादा वारहेड्स हैं और 2030 तक ये संख्या बढ़कर 1,000 तक पहुंच जाएगी। साइबर स्पेस में उन्नत सैटेलाइट नेटवर्क हैं, अमेरिका के पास साइबर डिफेंस है, चीन के पास काउंटर स्पेस साइबर हमले करने की क्षमता है और शिप बिल्डिंग में जो अमेरिका की क्षमता है वो बहुत सीमित है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया चीन बहुत तेज़ी से शिप निर्माण कर सकता है। तो ये बहुत साफ है कि ये संतुलन अब चीन के पक्ष में झुकता जा रहा है। अमेरिका का जो वर्चस्व था सैन्य क्षेत्र में वो बहुत कम हो रहा है चीन के मुकाबले और घट रहा है। अगले 5 सालों में तो बिल्कुल बदल जाएगा और जो दुनिया की राजनीति अमेरिका कंट्रोल करता था अपने हथियारों की इंडस्ट्री से, सैन्य ताकत से, उस पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। और इस लिहाज से पेंटागन की ये जो रिपोर्ट लीक हुई है इसको तमाम दुनिया भर के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि जिस तरह से इकोनॉमिक स्फीयर में एक बड़ा शिफ्ट हो चुका है, अब मिलिट्री स्फीयर में भी ये एक बड़ा शिफ्ट हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।